Academy. नमस्कार दोस्तों, भारत जितना भी कोयला मंगाता है उसका 50% तक का कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है और ऑस्ट्रेलिया भारत को कोयला महंगा दे रहा था। ऐसी कंडीशन में भारत का जो स्टील है वो भी महंगा हो रहा था, जिसके कारण से भारत को लग रहा था कि अब जो कोयले की डिपेंडेंसी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से वो कम की जाए। जिसके बाद भारत ने एक नई जगह ढूंढी है, दैट इज रशिया। अब भारत जो है वो रशिया से कोयले को इंपोर्ट करेगा। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोयले को इंपोर्ट क्यों करना है, भारत में तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं और रशिया से कोयले को क्यों इंपोर्ट कर रहा है भारत, ऑस्ट्रेलिया से ऐसी तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट घोषणा है, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अनअकैडमी की जुड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी ने ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के अंदर सिविल लाइंस के अंदर। आप चाहो तो वहां पर जाके विजिट कर सकते हो। जब आप कोर्स खरीद रहे हो और वहां पर कंसल्टेंट से डिस्कस कर रहे हो, प्राइस वगैरह वो बता रहा हो और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए, तो उनको कहना कि सर मैं तो शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, SRC10 कोड लगा दो, तो आपको ना 40% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जाओ इसके अंदर अपने आप को एनरोल करो। अगर आप अभी दूसरे शहर में हो, आप दिल्ली या प्रयागराज पहुंच नहीं सकते, वहां पर इंक्वायरी नहीं कर सकते, आपको चाहिए कि घर बैठे बैठे सब कुछ पता लग जाए कि ये कोर्स कितना बेनिफिशियल है, तो नीचे गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोल का प्रोड्यूसर कौन है। आपकी ऑप्शन है A रशिया, B चाइना, C इंडिया, D यूनाइटेड स्टेट्स। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को देना। जिसका जवाब सही होगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट पिन करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स के अंदर भारत का नाम शामिल है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का प्रोड्यूसर है। जब भी स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो वहां पर चाहिए कोयला और उसके अंदर भी कोकिंग कोल चाहिए होता है ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए, और भारत को ये कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोकिंग कोल का इंपोर्टर है भारत, अकॉर्डिंग टू कोकमिंट। अब आप कहोगे कि भारत के पास में तो बहुत कोयला अवेलेबल है, भारत के पास में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, तो फिर भारत ये कोकिंग कोल को इंपोर्ट क्यों करता है। देखो, भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है वो है बिटुमिनस कोयला, जबकि कोकिंग कोल के लिए एक और अच्छी क्वालिटी का कोयला आता है जो बिटुमिनस से ही बेहतर होता है, जिसका नाम है एंथ्रासाइट, जो भारत के अंदर ज्यादा नहीं होता। इवन जिस रीजन के अंदर एंथ्रासाइट वगैरह कोयला पाए जाते हैं वो थोड़े से दूर दराज के इलाके हैं, उनको निकालने के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है नहीं, जिसके कारण से अगर उस कोयले को हम लोग निकालेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इस वजह से भारत जो है वो कोकिंग कोल को इंपोर्ट करता है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत 800 मिलियन टन तक का टोटल कोयला बनाता है, पर उसमें से 50 से 52 मिलियन या 55 मिलियन टन के आसपास ही कोकिंग कोल भारत का देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में भारत के पास में कोकिंग कोल कम है और इस वजह से भारत जो है वो 70 मिलियन टन तक कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है और उसमें से 50% से ज्यादा कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से भारत का आता है। अब जो ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोल आता है उसके अंदर दिक्कत ये है कि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है, कभी प्राइस बहुत कम हो जाता है, कभी सप्लाई चेन के इश्यूज होते तो अचानक से बढ़ जाता है। पिछले एक महीने के अंदर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के कोयले के प्राइस लगभग 50% तक बढ़े। इसके कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कहना यह है कि क्वींसलैंड से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। क्वींसलैंड के अंदर सबसे ज्यादा कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मिलता है और यहां से कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, ट्रेन थोड़ी सी स्लो है, क्वींसलैंड ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, आउटेज के मेंटेनेंस के इशू है, जिसके कारण से ज्यादा ये कोल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जब ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से महंगा बेचना पड़ रहा है। और ऐसे इश्यूज पहले भी कई बार आ चुके हैं। इसी कारण से पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉमिस किया था कि हम अश्योर करते हैं कि हम लोग स्टीडी कोकिंग कोल का सप्लाई करेंगे, बट उसके बावजूद भी स्टीडी सप्लाई नहीं हुआ, उल्टा महंगा हो गया। जिसके कारण से अब भारत को चाहिए कि अपने कोकिंग कोल की डिपेंडेंसी को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कम करे, अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे। और भारत के पास में एक अच्छा ऑप्शन है इस समय पर रशिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले रशिया यूरोपियन यूनियन को खूब कोयला बेचता था, पर क्या हुआ,
कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, रशिया के कोयले को लेना कम कर दिया, धीरे धीरे करके अब बंद ही करने वाला है। ऐसी कंडीशन में रशिया के अंदर कोयले का प्रोडक्शन अच्छा है पर वो बिक कम रहा है, जिसके कारण से रशिया के अंदर जो भी कोयले के प्रोड्यूसर है वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके कोयला बिके। भारत के पास में इससे अच्छा ऑप्शन हो क्या सकता है, तो भारत भी रशिया के पास में पहुंच गया। वो बोला कि भैया क्या क्या दोगे हमको अगर हम आपसे कोयला ले लेंगे, तो कहते हैं कि हम डिस्काउंट देंगे पहला, दूसरा हम लोग रुपये के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, जिसके कारण से भारत आने वाले समय में रशिया का ये सस्ता कोयला जो है वो इंपोर्ट करेगा। इवन आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत की सेल अब कोकिंग कोल रशिया से खरीदना चाहती है। इवन कई सारे और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्टील के हैं भारत के अंदर, वो कोकिंग कोल को रशिया से खरीदना चाहते हैं। इवन पिछले साल भी भारत कोकिंग कोल रशिया से खरीदने वाला था पर पिछले साल खरीद नहीं पाया, कहूं 2022 के अंदर, क्योंकि जब भारत कोकिंग कोल को रशिया से इंपोर्ट कर रहा था ठीक उसी समय पर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगना शुरू हो गए। उस समय पर प्रॉपर नॉर्म्स ऐसे थे नहीं, पेमेंट के स्मूथ सिस्टम थे नहीं, जिसके कारण से रशिया और भारत के बीच में पेमेंट हो सके, क्योंकि जस्ट सैंक्शन लगाई था। फिर उसके बाद में दोनों ने मिलके स्मूथ पेमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किए हैं। अब रशिया और भारत के बीच में रूबल एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है। ऐसी कंडीशन में भारत जो है वो ये सैंक्शन के बावजूद भी रशिया से कोकिंग कोल जो है वो खरीद सकता है, जिसके कारण से सेल करके जो कंपनी है ये इस क्वार्टर के अंदर 75,000 टन के 4 अलग अलग शिपमेंट जो है वो रशिया से एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो, भारत जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहा था, धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई चेन के इशू हुए, वो महंगा हो गया। रशिया से भी आने वाले समय में हो सकता है कि यार सप्लाई चेन के इश्यूज हो जाए, हो सकता है रशिया के अंदर कोल का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, ठीक है। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बहुत इनसिक्योर रीजन है, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर भी नहीं रखी जा सकती। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोकिंग कोल के मामले में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार द्वारा मिशन कोकिंग कोल चलाया गया है। अभी 50 से 52 मिलियन टन तक का कोकिंग कोल भारत के अंदर बनता है और 70 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मतलब लगभग 120 मिलियन टन तक की भारत की रिक्वायरमेंट है। ये मिशन कहता है कि आने वाले समय में भारत की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी भी सही कोकिंग कोल को लेके, क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके बाद 140 मिलियन टन तक का कोकिंग कोल भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा 2030 तक। ये है मिशन कोकिंग कोल। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना। आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।